बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं रावलपिंडी के इलाके कमर्शियल मार्केट में, और कमर्शियल मार्केट एक बड़ा तिजारती मरकज़ है। अगर रावलपिंडी की बात की जाए और जुड़वा शहरों की बात की जाए तो जुड़वा शहरों के वासी जब भी ख़रीदारी करनी हो या कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई खुशी का त्यौहार हो, चाहे कोई भी मौका हो, वो कमर्शियल मार्केट का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको हर चीज़ जो है वो बआसानी मिल जाती है। जैसे हम सदर की मिसाल देते हैं, राजा बाज़ार की मिसाल देते हैं, ऐसे ही जो है वो कमर्शियल मार्केट को जो है वो मॉडल बाज़ार बनाने के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था, जिसकी तैयारियां जो हैं वो आलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब हैं। और आज मेरे साथ मैंने दावत दी यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा यहाँ की जो अंजुमन ताजरान है उनसे। मैंने सोचा कि हम दुकानदारों से भी बात करते हैं, ख़रीदारों से भी बात करते हैं, लेकिन ये जो मार्केट के ज़िम्मेदार लोग होते हैं, आज ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू इनसे कर लेते हैं। इनसे पूछते हैं कि एक बाज़ार था जहाँ पर हमेशा बेहंगम सी ट्रैफिक रहती थी, जैम रहता था, लोगों का पैदल चलना जो था वो मुहाल था। फिर जब ये इक़्तिदार में आए, इन्होंने यहाँ पे गार्ड्स तैनात किए, इन्होंने यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो यहाँ पर कमर्शियल मार्केट को मॉडल बाज़ार बनाने के हवाले से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया, जो कि जून तक जाना था, लेकिन मई में अब कहा जा रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये बाज़ार मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लग जाएंगे। लेकिन मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इस मार्केट के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मज़ीद वो क्या कहना चाहते हैं, और जो यहाँ की ताजर बरादरी है वो इनसे कितनी ज़्यादा खुश है या नालायक, वो भी इन्हीं से पूछेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदर मलिक सोहेल साहब, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ के सदर हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ ताल्लुक़ भी है। इन्हीं से पूछते हैं कि ये इस बाज़ार के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहते हैं। सामने वासाम कैसे हैं? ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, बड़ी खुशी की बात है जब आपने इक़्तिदार संभाला। हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो एक तजावज़ात का गढ़ था, यहाँ पर हमने देखा कि पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे लेडीज़ गार्ड्स भी घूम रही होती हैं, जेंट्स गार्ड्स भी माशाल्लाह आपने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। पीछे हमें डरा रहे हैं गन्ने खड़ी लेके वो। अच्छा मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? असल में आसिम भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने वक्त निकाला, हमें बड़ी खुशी हुई है कि बड़ी मुद्दत बाद आपसे तारुफ भी हुआ है और मुलाकात भी हुई है। मैं आपकी एक छोटी सी बात की तस्दीक़ करता हूँ। ये को हमारे फरवरी में इलेक्शन हुए थे, लास्ट फरवरी में हमारा जो मेन मंशूर था इसका, जो इलेक्शन लड़ने का, उसमें सबसे पहले मेरा मेन मकसद ही यही था। तो इस मार्केट को हम 90s के दौर की तरफ लेके जाएंगे। उस वक्त ये मार्केट बहुत खूबसूरत थी, तो चूँकि ये मेरे मंशूर में शामिल था कि हम इसको मॉडल मार्केट बनवाएंगे, तो मैं सबसे पहले हनीफ अब्बासी साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ये NA 56 है, NA 56 में राजा बाज़ार भी है और ये इसमें, तो हमने चूँकि वो बड़े अजीम आदमी हैं, उन्होंने सोचा कि चूँकि हमने ये एक काज रखी है इस मार्केट के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने CM पंजाब से ये रिक्वेस्ट की, तो ये दो मार्केट्स हैं, आप इनको मॉडल बाज़ार डिक्लेयर करें। जिस वक्त हमने इक़्तिदार संभाला तो इसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे कस्टमर आते थे, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी, चलने का रास्ता नहीं था, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे आती थी। आप यकीन करें, इस डर और खौफ की वजह से वो यहाँ पे आना छोड़ गई। तो सबसे पहले हमने जो काम किया कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए, 22 सिक्योरिटी गार्ड, 2 फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे पास। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको काबू करने में कामयाब हो गए हैं। आज आप देखें, बिल्कुल खूबसूरत रोड है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। हमारी माएँ बहनें बड़े वो आती हैं और हम बड़ी प्रोटेक्शन देते हैं। बाकायदा हमारी फ़ीमेल गार्ड्स, हमारे गार्ड्स प्रॉपर। 1 साल हो गया आसिम भाई, कमर्शियल मार्केट में ना कोई पर्स स्नैचिंग हुई है, ना कोई मोबाइल स्नैचिंग हुई है, ना कोई मोटरसाइकिल चोरी हुआ। तो इस लिहाज से पुलिस भी हम पे बहुत खुश है। थाना न्यू टाउन है, उसका बर्डन कम हो गया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम कोशिश जारी रखेंगे। अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे कि जिस वक्त इसका इफ्तिताह होगा तो इंशाल्लाह पंजाब के लोग आएंगे। मुझे बड़ा परसों यहाँ पे आए कमिश्नर साहब, उन्होंने कहा मौलवी साहब आप परेशान ना हो, आपके ताजर बिल्कुल परेशान हैं, काम बंद है, रुकावटें हैं। तो बहरहाल मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि एक वक्त आएगा। आप, मैं माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, आपने रुकावट की बात की। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है जो आवाम के लिए बेहतर होता है, उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, और स्पेशली जो ताजर है
उस ताजर को बहुत ज़्यादा, जैसे हम देख ये जो अब प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, स्टार्ट में ज़ाहिर बात है जब इसकी खुदाई हुई या मामलात शुरू हुए तो ताजरों को परेशानी ज़रूर लाहक हुई होगी, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट अब तकरीबन आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है, अगर 75% में कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी, 75% के करीब ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल है। अब तो ये ताजरों को भी समझ आ गई होगी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि इस मार्केट की जो ताजर बरदरी है उसके लिए बेहतरीन है। जी जी बिल्कुल आसिम भाई, देखें ये प्रोजेक्ट 80% तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और ख़ास तौर पे अभी जो है ना ये चंद दिनों में ये हमारी आर्ट्स मुकम्मल हो गई हैं। अब काम थोड़ा सा रहता है ये टफ टाइल का, और ये गुटका टाइल होती है उसका काम बाकी, और रेनोवेशन का। ये आई होप के हमने टारगेट तो इनको 5 मई का कमिश्नर साहब ने और साहब ने हमने मीटिंग की, 5 मई तक हमारा टारगेट है, लेकिन अगर 5-10 दिन ऊपर हो जाए तो कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। उम्मीद है कि ये विद इन मंथ ये क्लियर हो जाएगा। हमें बहुत परेशानियां देखनी पड़ी, देखें खुदाइयाँ हुई, कारोबार डिस्टर्ब हुआ, हमारे दुकान डिस्टर्ब हुए, तो इसके लिए तो हम उनसे माज़रत ख़्वाह भी हैं। लेकिन ये है कि एक चीज़ तो सारी दुनिया को नज़र आ रही है कि 40-50 साल से इस कमर्शियल मार्केट में एक बल्ब चेंज नहीं किया गया, कोई सेवरेज कोई सिस्टम चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये है कि 2-3-4 महीने की इस जो तकलीफ़ हुई हमें, इसका हमें सिला ज़रूर मिलेगा। सिला कैसे मिलेगा कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे जो बेटे हैं, वो जहाँ पे जो कारोबार करेंगे ना, तो ये 50 साल के लिए खुशहाली होगी इस कारोबार में। और कमर्शियल मार्केट एक ऐसा हब है, आप तो माशाल्लाह बड़े माशाल्लाह आपका एक विज़न है। पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान का विजिटर जो है वो बेसिकली मरी शुमारली इलाका जहाँ में जब जाते हैं तो वापसी पे वो शॉपिंग इधर से ही करते हैं। तो ये एक ऐसी इसकी लोकेशन है कमर्शियल मार्केट की, यहाँ से इस्लामाबाद करीब पड़ता है, DHA इजी एक्सेस है, तो यहाँ पे लोग विजिटर आते हैं। इंशाल्लाह जब ये मॉडर्न मार्केट बनेगी तो इसका फ्लो जो है ना डबल हो जाएगा। ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं है, आपने जिक्र किया हनीफ अब्बासी साहब का, अगर मैं यहाँ पे जिक्र ना करूँ ये ज़्यादती होगी। कहा जाता है कि रावलपिंडी की तमीर और तरक्की का नाम हनीफ अब्बासी है। आप कह सकते हैं किंग ऑफ रावलपिंडी हनीफ अब्बासी साहब को। ये मुझे बताइएगा मलिक साहब के यहाँ पर अब्बासी साहब ने नो डाउट पिंडी में बेशुमार काम कर दिए हैं, यूथ के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट वो लेकर आए हैं, स्कूल कॉलेजेस सारे मामलात हैं, रोडों के जाल भी बिछ गए सब। एक हमारे पास यहाँ पे TB अस्पताल है, माँ बच्चा अस्पताल वहाँ पे बन रहा था। आप अब्बासी साहब के बड़े करीब भी हैं, तो आप थोड़ी सी उनसे ये गुजारिश करें कि उसको भी आप बहुत जल्द मुकम्मल करवा दें, क्योंकि वो भी रावलपिंडी के लोगों की जो है वो अशद ज़रूरत है। अगर अब्बासी साहब ये काम भी कर दें तो मैं समझता हूँ सोने पे सुहागा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं आसिम भाई आप भी माशाल्लाह बड़े करीब रहे हैं उनके, उनका एक अपनी एक सोच है, एक विज़न है। हमारे तो उस्ताद हैं, हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, हम उनको देख के उनको स्टाइल से चलते हैं, तो वो बड़ा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं ये TB हॉस्पिटल में। बल्कि पिछले दिनों भी ये जिक्र हो रहा था, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो पाया तक बिल्कुल पहुँच रहा है ये हॉस्पिटल वगैरह। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको किंग ऑफ रावलपिंडी क्यों कहा, यहाँ पे चंद लोग हैं, गंजे हैं, चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी नाच गाना बजाना फिर भी करते हैं, बहरे हैं, मौसीकी सुन नहीं सकते, लंगड़े हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत लोग हैं, लेकिन उसके पाए का सियासतदान पाकिस्तान में नहीं है। माशाल्लाह बड़ा नाम है उनका, उनका एक विज़न है, और उनके विज़न को देखते हुए इंशाल्लाह ये पिंडी खूबसूरत TB अस्पताल मलिक साहब मैं समझा कि लोगों की जड़ा उन्हें एक और तोहफा मिलसी इंशाल्लाह तोहफा मिलेगा। आप देखें मैं आपको बताऊं, 20 साल से इस TB अस्पताल की एक सियासत हो रही थी, नाला लई की सियासत हो रही थी। आप देखें 20 साल तक हर सियासतदान आता है, इन दो चीज़ों पे आके वोट लेके चला जाता है। पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि जब से हनीफ अब्बासी साहब ने कमिटमेंट की कि ये 2 प्रोजेक्ट, एक नाला लई और एक कौन सा TB हॉस्पिटल का, मैं इनको अपने इस दौर में इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। और आसिम भाई मैं आपको बड़ी छोटी और गारंटी से कहता हूं, वो शख्स जो ज़बान कमिटमेंट करता है किसी के साथ, वो उसको ज़रूर लेके एंड तक लेके जाता है। और मैं आपको बड़े गारंटी से कह रहा हूँ, ये 2 प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसी दौर में होंगे, मियाँ शहबाज साहब के दौर में होंगे, मरीम साहिबा के दौर में ही होंगे, हनीफ अब्बासी साहब के दौर में ही होंगे। इससे हट के कोई दो राय नहीं है। और इंशाल्लाह ये बाकी रही बात, आप चाहते हैं कि उसकी कोई फुटेज आएगा, अब्बासी साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद एक दिनों में वहाँ पर विज़िट करें, उसके काम को चेक करें, और ताकि लोगों को पता चल सके कि आप इसकी सुपरविज़न कर रहे हैं। ताकि लोगों को पता चल सके। नाजरीन, हमारा काम है आवाम की बात को जो है वो आगे रखना। और सुहेल भाई से मैंने इसलिए ये बात की क्योंकि ये अब्बासी साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं,
और टीबी अस्पताल और जो माँ बच्चा अस्पताल है वो वक्त की अशद ज़रूरत है ताकि रावलपिंडी के वासियों को मज़ीद कुछ आसानियाँ जो हैं वो मिल सकें। और इन्होंने ये दावे से कह दिया है, और जो इन्होंने दावा कर दिया ये मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी कायम रहिएगा, मैं भी इस बात पे कायम हूँ। मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊँ ना, आप तो हमारे साथी भी रहे हैं स्पोर्ट्स में। आपको याद होगा हनीफ बासी साहब MNA नहीं थे, ऐसे ही है। हमने 5 साल 2013 से 18 तक पूरी यूथ को ऑन बोर्ड किया। 1000 बच्चे की पूरी लिस्ट है मेरे पास। उसमें हमने ये नहीं देखा ये जमात इस्लामी से है, ये PTI से है, किस जमात से उसका तल्लुक़ है। हमने मेरिट पे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स के लिए काम किया। हमने क्रिकेट ग्राउंड बनाए, आपके सामने थे। फ्लड लाइट्स टूर्नामेंट हुए, पैसे जेब से लगाया, किसी से फंडिंग नहीं कराई, ट्रैक सूट जेब से दिए, जॉगर जेब से दिए। तो ये रौनकें पैदा की शहर में। तो आज भी वो बच्चा, आप यकीन करें मेरे इलेक्शन में मुझे बड़ी सपोर्ट की उन्होंने, बैक पे रहते हुए बड़ी सपोर्ट की कि मौलवी साहब आपने और अब्बासी साहब ने जो खिदमत स्पोर्ट्स के शोबे में आपने लोगों को दिखाई हैं वो हम भूल नहीं सकते। और इंशाल्लाह मैं हनीफ बासी साहब से दोबारा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा वो पुरानी रौनकें जो है ना एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स के लिए बहाल करें, ताकि जो बच्चे हैं ना वो बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। जी बिल्कुल, मलिक साहब ने एक बात की कि 1000 बच्चे की, तो रावलपिंडी की तमाम यूनियन कौंसल 46 के करीब यूनियन कौंसल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल नौजवानों को क्रिकेट की तरफ राग़िब किया गया था। और फिर उसके बाद जो अगला दौर आया था, उस दौर में क्रिकेट तो हमें बातों की हद तक ही देखने को मिली। चले मैं उस बहस में नहीं जाता। मेरे साथ और भाई मौजूद हैं इसी मार्केट के, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बाज़ार को जो है वो इसकी रेनोवेशन के हवाले से कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मलिक साहब ने यूनियन ने संभाला है, पहले मार्केट में ये हालात है कि कोई कस्टमर सेफ़ नहीं था, ना पार्किंग का इशू, और इधर तक के रोज़ क्राइम हो रहे होते थे। तो लाइटें तक अंधेरा हुआ था, बिल्कुल खंडराट बनी थी ये मार्केट। इधर तक रोड पूरे टूटे फूटे। फिर अली मलिक साहब ने वर्क शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत किया और इस कोशिश को इतना बढ़ाया कि आपके सामने 4 चांद लगा दिया। और इसका रिज़ल्ट इतना मिला कि हमें अभी साल पहले, हमें साल मुकम्मल हुआ है, 1 साल में काम से पहले माशाल्लाह मार्केट की सेल में डबल काम हो गया। यानी इस्लामाबाद सदर का, यानी कि आपके जो ताजर हैं, ताजर बरादरी जो है वो खुश है, आप कारोबार भी अच्छा है। क्योंकि हम जब भी फील्ड में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं मलिक साहब की गवर्नमेंट से। और रात को पेट्रोल जैसे महंगा कर दिया है, फिर हैं दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ऐसी महंगा करी जा रहे हैं। मलिक साहब को कहें थोड़ी सी इस तरफ भी अपने हुक्मरानों की तवज्जो दिलाएं। नहीं बिल्कुल, वो तो आपके सामने पता है, वो एक जंग लगी है, वो इंटरनेशनल सतह तक है। बाकी जो मलिक साहब तक है, जो हो सकता है वो अपनी जान माल सब कुछ लगा दिया इन्होंने। आपके सामने दिन रात 24 घंटे कौन सी यूनियन है जो काम कर रही है। आप ये देखें, रमज़ान हो, ईद हो, कोई मौका हो, मलिक साहब अपने गाँव जाना होता है, फैमिली को भेज देते हैं, लेकिन इधर ईद पे भी इधर मामलात कर रहे होते हैं। ये मलिक साहब की खासियत है कि वो अपने दोस्तों यारों के साथ अमा वक्त उनके लिए कोशा रहते हैं। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सामने वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, किस तरह से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया, ये रावलपिंडी के बल्कि जुड़वा शहरों के वासियों के लिए और यहाँ के मार्केट के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो ताजर हैं, उनके लिए कितना कारसाज है? ये बहुत अच्छा है जी। मैं 92 से इस कमर्शियल मार्केट में हूँ। मैंने बचपना जवानी यहाँ पर देखी, आज बाल बच्चेदार हूँ। यहाँ पर मरी का, इस्लामाबाद का, मरी से पीछे जितने लगा मुजफ्फराबाद, सब कस्टमर यहाँ कमर्शियल मार्केट आते थे। फैमिलियों की फैमिली आती थी और अपने बच्चे लेके आते थे, परचेजिंग करते। इवन पिछले 10 साल से यहाँ पे इतनी तजाज़ात और इतना स्टॉल बढ़ गया था कि वो ख़वातीन आती थी, वो हमें कंप्लेन देते थे कि भाई हम बच्चे ले के परचेजिंग करें या बच्चों को संभालें। यहाँ पर बहुत मतलब प्रॉब्लम है। और उन्हें डर रहता था यहाँ पे लेडीज़ जो उनसे पर्क रखी जो होता था, ये प्रॉब्लम था क्योंकि लेडीज़ गार्ड नहीं थे। फिर जब मलिक साहब ने आके मार्केट की भाग दौड़ संभाली, हमने इनकी क़यादत पे एतमाद किया और अपना आप इनके हवाले किया। उसके बाद से यहाँ पर लेडीज़ गार्ड है, ये चीज़ है, और अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि हमारे बहुत हीरा हैं ये सदर साहब बहुत बड़े हीरा हैं हमारे लिए, कोई शक नहीं है इसमें। और यकीन करें कि जो कस्टमर अब मरी से इस रमज़ान में हमने बहुत आते देखा है,
मुजफ्फराबाद का कस्टमर है देखा, यहाँ तक कि अंदरून पंजाब के भी लोग दोबारा आना शुरू हुए हैं, जो मतलब जिनकी यहाँ पर जॉब्स थी वो यहाँ परचेजिंग नहीं करते, इस्लामाबाद आगे पीछे से कर चले जाते थे। हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पर इतना ओपन हो चुकी हुई है मार्केट के, दूर से दूसरी शॉप नज़र आ जाती है कि हम बाहर से होते हैं बाजी वहाँ चले जाएँ, वहाँ से आपको चीज़ मिलेगी आराम से। और कई कस्टमर हमें रमज़ान में शुक्रिया अदा कर गए हैं कि आपकी लेडीज़ गॉड्स का, और कहा कि बच्चे हमारे इतने सुकून से गए। हालांकि काम भी कुछ दिन शुरू रमज़ान में रहा है, फिर मलिक साहब ने रश देखकर काम को रुकवा दिया कि जी आप रमज़ान छोड़ दें ईद के बाद। और ईद के बाद तो बहुत ही स्पीड से मलिक साहब ने अब्बासी साहब से, हम अब्बासी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी मार्केट को बहुत इज़्ज़त दी है और वो ख़ुद भी बहुत इज़्ज़त के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सदर साहब। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो जुड़वा शहरों के जो लोग हैं, जो उबासी हैं, जो लोग अभी तक इस तरफ रुख नहीं कर पाए, उनके लिए क्या इंशाल्लाह ये मेरा मैसेज है, एक बार आप आके विज़िट करें इस मार्केट का, नहीं तो 2 माह बाद तो आप खुद दौड़ते दौड़ते आएंगे यार, क्योंकि सेफ़ मार्केट हो चुकी है चारों तरफ से। कोई यहाँ पे किसी का सिक्योरिटी इतनी सख्त होगी, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और इस मैसेज से मैं खुद कहता हूँ कि एक बार विज़िट ज़रूर करें जुड़वा शहर। वैसे तो इस्लामाबाद हमारी कमर्शियल मार्केट में ही है, सदरबाद में कस्टमर जाता है, यहाँ पहले आता है, और सबसे बड़ी मार्केट है, हर चीज़ मुहैया है यहाँ पे, हर तरह की चीज़ है। दूसरा मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हमारे सदर साहब ने ये जो काम किया है, इतने गार्ड, और ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, ना किसी सदर ने किया, ना किसी सदर ने कभी सोचा है। क्योंकि इनको रात को 3 बजे भी किसी ने फ़ोन किया है ना, तो ये अपने घर से उसी वक्त उठ कर आए हैं। इवन के जो बीमार हैं तब भी इन्होंने फ़ोन अटेंड किया और उनसे रब्ता किया है, किसी बंदे को भेजा, उनका काम करवाए, कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया जी। और इसके साथ साथ अगर मैं ये बात इसमें इंक्लूड कर दूं नाजरीन कि जी कमर्शियल मार्केट वाहिद बाज़ार है रावलपिंडी का जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हमें इतनी बड़ी तादाद में नज़र आते हैं, और इसके साथ साथ फ़ीमेल सिक्योरिटी गार्ड भी बेशुमार ताजर यूनियंस हैं रावलपिंडी के अंदर। लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पर है वो रावलपिंडी के किसी और बाज़ार में हमें नज़र नहीं आई। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं और कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाजरीन। कमर्शियल मार्केट में हम लोग मौजूद हैं। हमने आपकी मुलाकात करवाई यहाँ की जो अंजमन ताजरान है उसके ज़िम्मेदारान से, और भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर जी? शेख तैयब नाम है। तैयब साहब कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से 18 साल से। अच्छा, माशाल्लाह 18 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। जी जी। किस चीज़ का कारोबार है? हमारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार। माशाल्लाह आर्टिफिशियल ज्वेलरी। नाजरीन, ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है कि 12 महीने चलती है। ईद, शबरात, शादी, ब्याह, मतलब अच्छा काम है ना, 12 महीने ये चलता है। ऐसे ही काम शाम अच्छा जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है, ये बस गुजारा ही है। अच्छा काम भी है। ईद बहुत अच्छी गुजरी है लोगों की। सीज़न अच्छा लगा? हाँ जी, सीज़न अच्छा लगा है। ठीक हो गया। सर जी ये बताइएगा कि ओवरऑल बाज़ार की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? पहले यहाँ पे कुछ और माहौल था, अब जिद्दत आ चुकी है। हम लोग अक्सर लोग कहते हैं जी आप किसी भी कंट्री के अंदर जाएं तो वहाँ पे बाज़ार जो है वो मॉडल्स हैं, मॉडल बने हुए हैं। बाज़ारों में जो है वो ऐसा बाज़ार होता है कि बंदा जब जाता है तो कहता है यार क्या बात है, लगता है ऐसी किसी ऐसे मुल्क की चाह हैं। अब वही फीलिंग्स जो हैं, वही वाइब्स जो हैं वो आ रही हैं अब हमें रावलपिंडी के अंदर। सदर बाज़ार बना, लोगों ने कहा जी क्या बात है जी, क्या कहने हैं। कैंट बोर्ड ने वो बाज़ार बनाया, बहुत आला काम हुआ। अब उसके बाद राजा बाज़ार और कमर्शियल मार्केट में काम शुरू कर दिया गया। बीइंग अ ताजर इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? भैया बात ये है कि जब खूबसूरती होगी तो बाहर के लोग ज़्यादा आएंगे, विज़िट ज़्यादा करेंगे, कारोबार में इजाफा होगा। और मैं कुछ ताजर भाइयों को जो यहाँ के मालकान हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ बाज़ार अभी हमारा मॉडल मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ ताजर ऐसे हैं, कुछ मालकान ऐसे हैं जिन्होंने जनाब किराएदारों के बहुत सारे किराए बढ़ा दिए हैं। ये जुल्म है, ये ऐसा ना करें।
उनके साथ कि 50,000 रुपये का किराया लाख रुपए पे, लाख वाला 3 लाख में चला गया। और हमारी मार्केट जब मॉडल पूरी मुकम्मल तैयार होगी इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे बाहर से, कॉलेज के आएंगे, और हमारे सदर साहब की ये ख्वाहिश है कि इस मार्केट को इंशाल्लाह टॉप 10 पे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह मार्केट जो है वो टॉप 10 पे जाएगी जी, अल्लाह करे ये मार्केट टॉप 10 पे जाए। आपने एक बड़ी अहम बात की तरफ मेरी तवज्जो जो है वो मबजूल करवा दी है। अब मैं सदर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा ना उठाऊं तो फिर इस बात की बात नहीं बनती। मलिक साहब, मैं आपका शॉर्ट सा टाइम और लूँगा, मुझे ये बताएं कि भाई ने कहा है कि अभी बाज़ार मुकम्मल नहीं हुआ तो कुछ मालकान ने किराए जो हैं वो दुकानदारों के बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जो कि एक जुल्म है। कम अज़ कम बाज़ार कंप्लीट हो जावे, ये बन जावे, लोगों की अर्निंग इजाफा होना शुरू हो जावे, कस्टमर आना शुरू हो जावे, किराए बढ़ना शुरू हो जाए, फिर वैसे भी जो है वो 10% आप बढ़ा सकते हैं साल का। तो ये किराए बढ़ना, इस हवाले से आपकी मालकान के साथ कोई बैठक हुई है? आसिफ भाई, ये जो बात आप कह रहे हैं ना किराया बढ़ाने की, अब देखें 2 प्लाज़ों का हमारे पास कोई रिपोर्ट है कि किराया दुगना कर दिया गया है। एक और प्लाजा है कोने में, उसका कोई उन्होंने बढ़ाया है। ये बेसिकली बड़े अफसोस की बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब तक मालकान को सोचना चाहिए कि इस मार्केट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है। अब देखें, ये कनोपीस जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगा रही है, शेड तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये देखिए ये सामने बना हुआ है, ये सारे शेड भी बनवा रहे हैं। हम उनको सजेस्ट करते हैं, ये पहले सिर्फ प्लाजों की रेनोवेशन में इनका सिर्फ क्या था कि इनको कलर कर दिया जाए इस तरह का। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके इनको ये कहा कि जो पुरानी बिल्डिंग है उनको क्लाइडिंग कर दें। अब लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इन प्लाजों पे, आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई है, आपसे तो कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप ताजरों का अगर किराया बढ़ाएंगे तो ये बड़े काबिल अफसोस है और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी उठाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा हम नहीं होने देंगे बिल्कुल। दूसरी बात, यहाँ पे एक ट्रेंड ये था कि मालिक जो है ना शाप देता था उस वक्त, ठीक बाट जो इंक्रोचमेंट होती थी सिस्टम है उसके हवाले से, अब वो चूँकि ख़त्म हो गए हैं। अब एक शाप है उसकी 6 लाख किराया है, तो बेसिकली वो 3 लाख रुपए बाट टीयर सिस्टम का किराया था। अब टीयर सिस्टम ख़त्म हो गया तो दुकान का किराया बेसिकली 3 लाख होना चाहिए। तो ये इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कोशिश करेंगे कि आप देखें, ये अगर ये इस तरह करेंगे तो हमने, कमिश्नर साहब ने मुझे खुद कहा है कि साहब अगर ऐसा हुआ तो हम टैक्स भी उसी हिसाब से लगाएंगे जिस हिसाब से। टैक्स भी उसी हिसाब से लगेगा भाईजान। मलिक साहब ने आपके दुखों का मदावा जो है वो कर देना है। उन्होंने बता दिया है कि हम जो अगर जितना ज़्यादा किराया लेगा फिर उतना ज़्यादा टैक्स भी देगा और देना पड़ेगा। अब ये बताएं कि अब ये इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है और मज़ीद 30 दिन का टाइम है और टफ़ टाइल वगैरह सारी कंप्लीट हो जाएगी और मार्केट इंशाल्लाह दोबारा उसी अपनी रूटीन पे आएगी। और भाई से जो गाहक रुके हुए हैं, रास्ते ब्लॉक थे कुछ दिनों के लिए, रुकावटें थी कोई, जिसकी वजह से गाहक नहीं आ सके, इंशाल्लाह दोबारा उसी तरह गाहक वापस आएंगे और मार्केट में उसी तरह काम होगा जैसे पहले था। उसी तरह मार्केट में काम होगा जैसे पहले था। कुछ भाई मेरे साथ और आ गए हैं, इधर आ जाएं जी। कौन बात करेगा आप में से? चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम? तारिक महमूद तारिक साहब, आप भी यहाँ पे ताजर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ का कारोबार है आपका? जी हमारा टेलरिंग की शॉप है। माशाल्लाह टेलरिंग की शॉप है। तारिक साहब, सीज़न तो अच्छा लगा होगा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। दर्जियाना सीज़न ते ਜਿਹੜਾ है वो रमज़ान ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोई शादी ब्याह ना मौका हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, साल दे 12 महीने जी रोज़ी मिलनी है, खाने हैं बिल्कुल ठीक हो गया। सर जी, किस तरह से देखते हैं ये बाज़ार की रेनोवेशन हो रही है, एक मॉडल बाज़ार बन रहा है, अब लोग कहेंगे ऐसे यूरोप ही आ गए हैं। बस फिल वक्त थोड़ी सी परेशानी है जी, थोड़ा सा जिस वक्त काम लगा हुआ है, थोड़ी सी ये काम की वजह से रश है, गंदगी है थोड़ी सी। ये इंशाल्लाह जिस वक्त काम ख़त्म हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है मॉडल मार्केट बन जाएगी, तो इंशाल्लाह आमदोरफ्त में भी गाहक में भी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। कमर्शियल मार्केट में एक सूट की सिलाई का रेट क्या है? वैसे तो नॉर्मली सिंपल 1800 भी ले रहे हैं, 2000 भी ले रहे हैं। वैसे फिर जिस तरह का आगे काम होता है उस तरह उस मुनासबत से जी। ये रमज़ान में हमने सुना था कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक रेट मुख्तस कर दिया था, तो उस रेट के वाले से कोई बातचीत हुई है या वही काम चलता है? नहीं नहीं, रेट कैसे मुख्तस हो सकता है जी। एक चीज़ है कि 900 रुपये वो सिलाई अगर कहें तो 900 रुपये में तो सूट ऑलरेडी तैयार नहीं होता। दुकानदार को 900 में तैयार नहीं मिलता तो वो कैसे 900 में करेगा। सर जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आजकल सिलाई वाला 900 रुपये नहीं लेता, तो ये जो 1000 रुपये का सूट सिला सिलाया दे देते हैं, ये कहाँ से लाते हैं कपड़े? ये फिर आप उनसे पूछें जी। मैं आपको बताता हूँ। देखें ना, ये देखें ना, आसिफ भाई मैंने MBA किया हुआ है,
देखें, ये एक शॉपकीपर है, इसने टोटली कुछ 10 सूट सिलाई करने हैं, फिर बेचेगा, उसको टाइम लगेगा। वो बेसिकली फैक्ट्रीज होते हैं, उनके पास जो कारीगर होते हैं वो बेसिकली वो तनख्वाह पे होते हैं, महीने उन्हें सैलरी देनी होती है। वहाँ पे ये कारीगर वाला सिस्टम नहीं होता। तो बेसिकली वो फैक्ट्री एक दिन में अगर फर्ज है 9 करते हैं, वो तो 1000 करते हैं, तो उनको जो स्टिचिंग है ना, जो कास्ट है वो उनकी कम हो जाती है। स्टिचिंग भी फिर माजरत से मलिक साहब वो वैसे ही होती है, एक ही दफ़ा पहना जाता है। हाँ, वो स्टिचिंग कास्ट उनकी कम हो जाती है। तो बाकी आप समझते हैं कि जब वो एक बंदा रन कर रहा है बिजनेस होलसेल का, तो वो कपड़ा भी उसी हिसाब से थानों में लेता है ना, कुछ 100 थान 200 थान, तो फैक्ट्री से उस हिसाब से वो सस्ता मिलता है। आखिरी मेरा आपसे ये सवाल है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो बासी हैं या मरी के या दीगर जो मुल्का इलाके हैं, वहाँ के जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए, उनके लिए पैगाम क्या है? आसिफ भाई, पैगाम तो मैं बारहा दे चुका हूँ। देखें, हमने इसकी जिस वक्त इसकी ओपनिंग होगी, इसके बाद हम प्रॉपर सोशल मीडिया के थ्रू इस मार्केट को हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरे पंजाब में। वो हम यहाँ पे बाज़ार लगवाएंगे, इसके अलावा ट्रिप बुलवाएंगे, कॉलेजों को इनवाइट करेंगे, यूनिवर्सिटियों को इनवाइट करेंगे। अब लोगों तक हम आगाही ये देना चाह रहे हैं कि ये 90s वाली मार्केट है। पहले यहाँ से DHA, बैरिया, मरी, कलर सईदा, पता नहीं कहाँ से कस्टमर आते थे। अब हम वैसे भी हमारा एक सोशल मीडिया अकाउंट है, माशाल्लाह काफ़ी हाईलाइटेड है, पूरा पंजाब देख रहा है उसको, हमारी डे बाई डे जो भी सरगर्मी है। तो ये हम लोगों को, अहलियान रावलपिंडी को ख़ास तौर पे हम मदऊ करना चाहते हैं, उनको दावत देते हैं कि आप इस कमर्शियल मार्केट में आएँ, आप यहाँ पे हमारा निज़ाम देखें, सिक्योरिटी का निज़ाम देखें, आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। हम ये भी फैसिलिटी देने जा रहे हैं कि बास फैमिली जो फॉरनर आती है यहाँ पे, वो सबसे पहले हमसे रब्ता करें, वो हमारे पास हैं, हम उनको फीमेल गार्ड देंगे, हम उनको जेंट गार्ड देंगे, वो आपके साथ जाएंगे शॉप टू शॉप, वो आपकी शॉपिंग कराएंगे। ये फैसिलिटी भी देने जा रहे हैं। वाह जी वाह जी वाह। अब बाहर से जब लोग रावलपिंडी का रुख करेंगे, एवं नहीं कहते बाबा जी पिंडी पिंडी है, ये पढ़ी लिखी बात है। क्योंकि मेरे अंदर भी एक टिपिकल पिंडी बॉय है, तो मैं ये इस तरह की बातें ना करूं, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। आज नाजरीन हम लोग मौजूद रहे रावलपिंडी के इलाके कमर्शियल मार्केट में। कमर्शियल मार्केट एक बड़ा तिजारती मरकज़ है और सारी बातें भी आपने सुन ली। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बहुत बेहतरीन काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रोजेक्ट भी लगाएं आवाम के लिए, सारे मामलात आप ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ गरीब के घर का जो चूल्हा है ना, वो नहीं बुझना चाहिए। जो गरीब है उसको 2 वक्त की जो रोटी है इज़्ज़त के साथ वो मुयस्सर होनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहिबा को ये भी चाहिए कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि गरीब अवाम, पेट्रोल की जब भी कीमत बढ़ती है नाजरीन, तो उसका बरह रास्त असर जो है वो मिडिल क्लास तबके के ऊपर पड़ता है, उसका जो बरह रास्त असर है वो आम तबके के ऊपर पड़ता है, तो उसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। तो मलिक साहब का चूँकि ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि खुदारा थोड़ा सा जो है वो आवाम के ऊपर भी रहम करें, थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं आवाम के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये जदीद, ज़ाहिर बात है जदीद दौर है, जिद्दत आ चुकी है, लोग यहाँ पर आएंगे कहेंगे हम यूरोप में आ गए जी, लेकिन ये अपना प्यारा पाकिस्तान ही होगा। और आज के प्रोग्राम में वाले रावलपिंडी से अपने मेज़बान आसिम रियाज को, मेरे साथ मेरी टीम को कैमरामैन सजाद खान, मेरी कोलीग रिपोर्टर समिया नासिर और मेरा दूसरा कैमरामैन अबू सुफियान, हम सबको दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपके साथ किसी नए टॉपिक में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नारा मैं लगाऊंगा, ये मेरे सारे भाई जवाब देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।